ये भी थे, इन्होंने खूब कहा, इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा तो भविष्य चला गया, 2023 में आपने चला दिया, 2024 में अब आपने ये कर दिया। फिर बात आई नॉर्मलाइजेशन की, तो उन्होंने कहा कि मैं ये वादा देता हूँ कि आज के बाद मेंस कभी 2 शिफ्ट में नहीं होगा। ये भी बोला कि बात चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमने आगे डाला हुआ है सरकार को कि फॉर्म फीस बढ़ा दे, ताकि ऐसा ना हो कि 36 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, हमें व्यवस्था उतनी ज्यादा करनी पड़ जाती है और हम जो है कम बच्चे फॉर्म भरे, 36 लाख के बाद पहुंचते 18 लाख है, तो हम इस पे भी सोच रहे हैं। ये बात थी नॉर्मलाइजेशन पे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं बीच में। डिफिकल्टी लेवल पे बता देता हूँ। एक हमने कहा कि एक बच्चा MTS की नौकरी ले रहा है, उन्होंने बहुत इत्मीनान से सुना, CHSL की भी ले रहा है और इसकी भी ले रहा है। वो बोले इसमें कर कुछ नहीं सकते, बट इस साल से क्या होगा, पहले CGL होगा, CGL का रिजल्ट आ जाएगा, फिर CHSL, फिर उसका रिजल्ट आएगा, यानी जिसको CGL में नौकरी मिल जाती है वो CGL फिर भरेगा नहीं CHSL, फिर MTS होगा। और हमें भी इस बात की शर्मिंदगी है, ये सब थे कि MTS का पेपर CGL के लेवल से ऊपर आ रहा है। हमने कहा 90% कट ऑफ जा रही है, तो उन्होंने कहा डिफिकल्टी लेवल पे भी अब सवाल TCS नहीं बनाएगी, ये खत्म कर दिया। इस पे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि करेंगे, इस पे उन्होंने कहा कर दिया है, ये काम हमने कर दिया है कि अब TCS पेपर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं ले रही, इतने गलत सवाल आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप से JEE का जिक्र करा, बोले आप अपना छोड़ो, CGL का JEE में देखो कि 100 सवालों में 16 गलत। JEE वाले पे भी उन्होंने ये बात की, हर एक चीज पे ये बात हुई। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जो रिजल्ट बनाती है, जो डिसाइड करती है कि किसको मार्क्स टू ऑल देना है और किसको नहीं देना है। नॉर्मलाइजेशन की अब वेटिंग लिस्ट की बात आई, तो वेटिंग लिस्ट में हमने कहा कि आप जो वेटिंग लिस्ट है वो इस पे दे सकते हो MTS में, तो उन्होंने कहा इस पे हम सोचेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को खत्म किया जा सके। दूसरा जो मैंने उनको सजेशन दिया, बहुत प्रेशर से कम 20 बार बोला होगा, जिसपे उन्होंने कहा कि मैं इस पे ऊपर बात करके अप्रूवल लेने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये कहा कि आप मत लाइए वेटिंग लिस्ट, लेकिन आपको पता है इस बार इतने सारे बच्चे बाहर हो गए, तो आप एटलीस्ट ऐसा कर लीजिए कि जो बच्चे लोअर ग्रेड वाले 2400 ग्रेड पे, उनको कोई तो नौकरी मिल जाए। 2400 मिलेगी तो किसी को एतराज नहीं होगा, 2400 सबसे नीचे की नौकरी है। तो इस पे उन्होंने कहा कि हम सोचें नॉर्मलाइजेशन नया फॉर्मूला। हाँ, नॉर्मलाइजेशन पे उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ठीक तरीके से बिहेव करे, इसके लिए कमेटी भी बना दी है। मे बी हम परसेंटाइल ले आए जो ये प्री में भी आपको इम्पैक्ट ना करे। ये बात और किसी बात की बात फाइनल आंसर की वाली बात हो गई। 2 दिन पहले आप फाइनल आंसर की, एक हफ्ते पहले आप फाइनल आंसर की दे दो। ये आप मत करो कि फाइनल आंसर की के बाद बच्चे को आइडिया हो जाएगा उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है या नहीं भरना, ये भी बात हो। और उनके ही एक बंदे ने बोला कि पहले हम स्टेट प्रेफरेंस भी लिया करते थे, तो उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन उस पर कोई ऐसी कंक्लूड बात नहीं, इस पर कोई बात नहीं। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सुन लीजिए। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, इतनी सब गड़बड़े आ रही हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब वो जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, उसकी वजह से हम पे आरोप आ रहा है। तो हमने खुद सरकार को कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो सरकार ने हमें ये कह दिया कि आपका काम केवल एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं। यही बोला भाई कि आपका काम एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं है। इसीलिए हमारे हाथ में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं। सर एक SSC की वेबसाइट पे साफ इनका रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे रखा है। उसमें साफ लिखा है कि टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की दोनों चीजों पे फाइनल सिग्नेचर चेयरमैन के होते हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाई? नहीं, चेयरमैन के सिग्नेचर होना और एक बनाना, देखिए दोनों में बड़ा अंतर है। अब बहुत सारी चीजें जब आप एक लेवल पे आके बैठ जाते हो तो मान रहे हैं इस बात को, तो आप कह रहे हैं, लेकिन तो अब इसका रास्ता, मेरी बात तो सुनो, अगर SSC को 2024 में झुकाना है और मजबूर करना है, और वो करना भी चाहिए हमें, क्योंकि हम सारी बातों पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ताकि रिफॉर्म्स आए भी, तो उस रिफॉर्म्स का आधार 2024 ही है। आप ये नहीं कह सकते कल को भाई 2025 में ऐसा कर देना। वो कहते हैं ठीक है कर देंगे, अभी भी तो कहा है, खुद कहा है। फिर से बैठना पड़ेगा 24 में। DV वाला पॉइंट भी अभी रह जाता है एक तुम्हारा में। DV वाला भी पॉइंट, DV वाला पॉइंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल बैठना पड़ सकता है। और अभी हमें कोर्ट में भी बहुत फास्ट प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम इनको झुका पाए। जो इन्होंने वास्तविक ग्राउंड पे गलती की है उसमें तो सुधार होना चाहिए। तो उन्होंने खुद भी कहा कि भाई आप कोर्ट में कहो, और हमारे पास भी उन्होंने खुद कहा, मैं आपके पास क्या जवाब है, मैंने ही पूछा उनसे, पूछा भाई मैंने कहा आपके पास जवाब क्या है, आप कोर्ट में क्या जवाब दोगे कि आप 800 बच्चों को डरे थे? उन्होंने कहा यही देंगे कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था, सुधार हुआ ही नहीं। वो बहुत सारी चीजों में खुद बोले कि ये सारी चीजें पहले से खराब चलती आ रही है, तो मैं भी यही जवाब दूंगा। तो इस जवाब पे तो कोर्ट कन्विंस होने वाली है नहीं कि इस जवाब पे कोर्ट कन्विंस हो जाएगी। सर एग्जाम सेंटर में तो कीबोर्ड वगैरह चलते नहीं, उसका इस पे भी बात हुई, बोला नहीं भाई। तो उन्होंने इस पे ये दिखाया कि इतने लोगों की
व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन हम इस पे भी फोकस कर रहे हैं, इस पे भी हम ध्यान कर रहे हैं। पैसे बढ़ाएंगे। हाँ, पैसे बढ़ाने वाली बात की, और ये कहा कि हम दूसरा कीबोर्ड भी रखें, दूसरी चीजें भी। हाँ, अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाली इनकी डिमांड थी कि भाई, मैंने उनको यही कहा कि यूपीएससी ने अभी इतना हार्ड कर दिया फॉर्म भरना, कि वो फॉर्म में हर चीज की डिटेल ले रहे हैं, बट आपके यहाँ कोई अगर कैटेगरी भी अपनी अलग भर देता है तो वो लास्ट तक पहुंच जाता है। तो उस पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप ये जो जितने भी पॉइंट बता रहे हो कि कौन कौन लोग भर्ती हैं, आप एक ये लिस्ट ले आओ और मुझसे दोबारा मिल लो। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं जितनी भी ये खामियां इनको दूर करूंगा। खुद बोला ये बात कि आपको जो लग रहा है भी आपके दिमाग में सारी भी आ भी नहीं रही होंगी, आप सब लोग बात कर लो जितनी भी है। और जो आप कह रहे हो कि इसमें वेटिंग लिस्ट आ सकती है, वो इसलिए नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे और भी होंगे जो उस लिस्ट में चले गए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना 30 साल बाद वाला बच्चा ही जेएसओ ले रहा है, ऐसा ही ले रहा है, कोई भी बच्चा ले सकता है, किसी की भी स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसको उसमें कोई नीची पोस्ट मिल गई हो और इसमें ना मिली हो, क्योंकि आपकी कट ऑफ तो कम जाती है, तो इसलिए इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है। सर ये डीओपीटी में उन्होंने बोला था कि डीओपीटी में मत जाओ, आप कोर्ट चले जाओ, जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप तो हम जानते हैं कोर्ट से जल्दी होने वाला नहीं है। तो ये ऐसे इसलिए मुझे लगता है कि जो एक अटेम्प्ट वाली बात है वो जल्दी कराना मेरे ऊपर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं करवा दूँ। डीओपीटी तक इनके थैंक यू सर। मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि जो चीजें उन्होंने बोली हैं और जो आपको दिखती है कि कोर्ट से हो सकती है, तो मैं जरूर करूँ, लेकिन मैं पूरी ताकत से तक नहीं पहुंचे, इसलिए ये रोक रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डीओपीटी तक एसएससी ने जो मिस्टेक करा है ये पहुंचे नहीं डीओपीटी मिस्टेक है ना। वो जैसा उनकी बातों से लगा और जैसा उनसे बात करके लगा कि ही इज द मोस्ट जेन्युइन गाय, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो कह रहे हैं तुम सरकार से जाके मिलो, तुम डीओपीटी से जाके मिलो। मेरे हाथ में जो है, मैं खुद इस दुख को समझता हूँ, और जितनी चीजें मेरे बस में होंगी मैं वो सब ठीक करूंगा। हर नेक्स्ट गलत हुआ है 2023 हिस्ट्री के बारे में सवाल ही नहीं उठा, साफ मना करते बहुत। इसके लिए नो एंड ओ बड़ा बताया, ये नोटिफिकेशन